दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि वक्फ संशोधन एक्ट पर आज तीसरी सुनवाई थी। आज के दिन लोगों की उम्मीदें थी कि सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर संजीव खन्ना और दो और जो जज हैं, यानी कि 3 जजों की बेंच एक बड़ा फैसला सुनाएगी और वक्फ संशोधन एक्ट को खत्म करेगी या फिर इसे बरकरार रखेगी। एक तरफ देश के मुसलमानों की, देश के संवैधानिक स्ट्रक्चर पर यकीन रखने वाले लोगों की, देश के संविधान पर यकीन रखने वाले लोगों की निगाहें साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट पर थी कि आज वक्फ संशोधन एक्ट को पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर देगी, उस पर रोक लगा देगी, यह कहते हुए कि यह सीधे तौर पर भारतीय संविधान के द्वारा दिए गए धार्मिक आजादी का उल्लंघन करता है। इस देश में जो कहा जा सकता है एक डाइवर्सिटी है, उसके खिलाफ यह कानून है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप जानते हैं पिछले महीने अप्रैल में, मिड अप्रैल के आसपास जो है 2 सुनवाई हुई, लगातार 2 दिनों तक। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लगातार इस पूरे मामले पर 2 दिनों तक अपनी बात रखे। उन्होंने एक कहा सकता है एक स्टे भी लगाया, जिसे आप एक तरह से यह समझिए कि वो कोई फाइनल स्टेटमेंट नहीं था उनका, लेकिन उन्होंने रोक लगा दिया सरकार पर कि ऐसा है, आप किसी प्रॉपर्टी को डीनोटिफाई नहीं करेंगे, फिलहाल आप कोई नॉन मुस्लिम मेंबर नहीं रखेंगे, कोई मेंबर अभी चेंज नहीं होगा। ये तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कही। उसके बाद कहा कि भैया ऐसा है कि जो सेंटर है वो अपना वक्त ले। सेंटर ने 1 हफ्ते की बात रखी कि भैया 1 हफ्ता हमें दे दीजिए ताकि हम अपना पक्ष आपके बीच पेश कर दें। लेकिन यहां जब सुप्रीम कोर्ट में पक्ष पेश किया गया तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के जस्ट 1 मिनट में ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ कर दिया कि भैया ऐसा है कि हम रिटायर होने जा रहे हैं, हम इसे नहीं सुन सकते, इस केस को हमारे बस का नहीं है, हम इस पर फैसला नहीं दे सकेंगे। उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। अब लोग कह रहे हैं कि भैया ये क्या मतलब हुआ, मतलब कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया, जब सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साफ तौर पर ये पहले कह रहे थे कि इस पूरे मामले पर जल्दी से जल्दी सुनवाई होनी चाहिए थी, वक्त था वो फैसला सुना देते। क्योंकि आज तो तारीख 5 ही मई है, चाहते तो कल, परसों, तरसों, चौथे दिन, 5वें दिन, छठे दिन, 7वें दिन तक यह सब कुछ किया जा सकता था। लेकिन क्यों नहीं हुआ, क्या वजह है? एक तरफ हुकूमत से यह कहा गया, हुकूमत ने वक्त मांगा, हुकूमत को वक्त दिया गया, हुकूमत ने अपना एफिडेविट कहीं ना कहीं आज वो लेकर के आए होंगे कि भाई ये हमारा पक्ष है। तो फिर अदालत से यह आवाज़ आई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि ऐसा है कि हम रिटायर होने वाले हैं, जल्दी में फैसला की ज़रूरत तो ज़रूर है, लेकिन हम शायद इस पूरे मामले को नहीं देख सकेंगे क्योंकि हमारा जो कार्यकाल है वो 13 तारीख को ख़त्म हो रहा है। और आपको बता दें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जो हैं, यानी कि जो संजीव खन्ना साहब हैं प्लस 2 और जज की बेंच है, अब इस पूरे मामले को नहीं सुनेगी, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होंगे। तो अब कौन? तो भैया ऐसा है कि अभी जो है आपको बता दें, BR गवई हैं, ठीक है, BR गवई, ये जो है नेक्स्ट CJI बनने जा रहे हैं इंडिया के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अब यह इस पूरे मामले को देखेंगे। तो कब देखेंगे? 13 को रिटायरमेंट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है 13 को इनका कार्यकाल शुरू होगा, 13 से या फिर 14 से। तो इनकी जो सुनवाई की तारीख रखी गई है वह है 15 मई को। अब 15 मई को जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पूरे मामले को सुनेंगे तो मुमकिन है कि 15 को वो ये कहेंगे कि ऐसा है कि अब हम, चूँकि 13 को तो इनका कोर्ट में शुरुआत ही होगा कार्यकाल चीफ जस्टिस के तौर पर, तो 15 को फैसला आने की उम्मीदें भी जो है वो ना के बराबर होगी और फिर तारीख पर तारीख का सिलसिला एक बार शुरू होने की संभावनाएं नज़र आती है। क्योंकि जस्टिस साहब भी हो सकता है वक्त लें कि भाई हमें इस पूरे मामले को फिर से देखना होगा, केसेस पढ़ने होंगे, तब जाकर के इस पूरे मामले पर अपनी राय, अपनी बात रखेंगे। तो साफ तौर पर आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि आज के दिन सुप्रीम कोर्ट से ज़र्रा बराबर भी कोई राहत की खबर सामने नहीं आई है। भले बहुत सारी बातें हो रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि अब 15 तारीख को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। BR गवई साहब जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, मुख्य जज रहेंगे, तो और उनके साथ 2 और जज की बेंच जो है मुमकिन है कि इस पूरे मामले को सुनेगी, तब फैसला आने की उम्मीदें हैं, या फिर उसके बाद तारीख पर तारीख का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन इस बीच लोगों के मन में अलग अलग तरह के सवालात हैं। पहला जो मुख्य सवाल है वह यह कि CJI साहब ने एक लंबा वक्त दिया था और तारीख दी गई थी 5 मई। अगर आप देखें इस पूरे मामले को तो लगभग जो है इस पूरे मामले में 3 हफ्ते का टाइम जो है वह दे दिया गया था। एक तरह से देखें तो 3 हफ्ते के बाद लगभग ये सुनवाई हुई है। तो आज के डेट में कोई फैसला नहीं आया। अब लोगों को ये लग रहा है कि ऐसा है कि इतना टाइम जो लिया है वो क्यों लिया? अगर लिया तो फिर आज से लेकर के, चूँकि 13 तारीख को रिटायरमेंट है, तो इस बीच में लगभग
7-8 दिन का समय है। एक हफ्ते में क्या सीजीआई साहब इस पूरे मामले पर फैसला नहीं सुना सकते थे? वो अंत में एक बड़ा फैसला दे देते। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, सीजीआई साहब के पास अपना एक कंसर्न है। उन्हें लग रहा है कि अगर बीच में हमारा कार्यकाल खत्म हो जाएगा और हम बात रखेंगे, और चूंकि बड़ा फैसला है, अहम फैसला है, तो इस तरह से फैसला नहीं दे सकते। कुछ ये समझ रहे हैं कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कोई प्रेशर है। तो तरह तरह के लोगों के ख्यालात हैं। लेकिन साफ बात यह है कि साहब जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके रिटायरमेंट का वक्त है। अब नए जज साहब, सीजीआई साहब आएंगे तो फैसला होगा। आपको क्या उम्मीदें हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।